आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, जब अदालतों के मुंसिफों को बैठ के ये बात करना पड़ जाए कि निज़ाम क्यों तब्दील होगा, हम यहाँ पे सिर्फ दिखावे के लिए बैठे हैं। हम यहाँ पे एक पर्चे के ऊपर हुक्मनामा लिख के जारी करते हैं और उधर कोई सर पे बंदूक रख के आपसे वो फैसला मानने से इनकारी करवाने का मंजरनामा बना देता है। एक सिटिंग जज के मुताबिक जो आज बात हुई है मुलाकात ना करवाने के हवाले से बानी पीटीआई की, तो उन्होंने कहा है कि हम हुक्मनामा जारी करते हैं और हुक्मनामा जारी होने के बावजूद भी अल्लामा नासिर अब्बास, शहरियार अफरीदी, शानदाना गुलजार की मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो जेल सुप्रिंटेंडेंट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफी मांगी। तो जवाबन ये कहा गया कि जिस दिन 200 अफराद अपनी कुर्बानी देने को तैयार हो जाएंगे उस दिन ये निजाम ठीक हो जाएगा। उस दिन ये जो दिखावा हम बैठ के करते हैं, ये दिखावा करने की हमें जरूरत नहीं रहेगी। उस दिन हम बेहतरी की तरफ गामजन हो सकेंगे। उस दिन सर उठा के जी सकेंगे और उस दिन इस अदालत से जो हुक्मनामा जारी होगा उस पर मन्नो अमल भी किया जाएगा। आज एक और हौसला अफजा बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि फैसल जावेद और सनम जावेद जो हैं, उनके कागजात के ऊपर जो एतराज़ात लगे हुए थे वो एतराज़ात दूर कर दिए गए। एतराज़ात को मानने से अपीलेट ट्रिब्यूनल आरी हो गया और उनके जो कागजात हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं और मंजूरी के बाद वो सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिए गए हैं। अब रिटेलिएशन सेनेट के अंदर बहुत ज्यादा दिखाई देगी। वो नरम मिजाज, वो माइनस, और ये सख्त मिजाज लोग आएंगे। दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सऊदी अरब पहुंचे हैं, जहां शाही महल आमद पे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने उनका खैर मकदम किया है। और ISPR का जो एलामिया उसके मुताबिक तो सऊदी अरब और पाकिस्तान की बाहमी ताल्लुकात पे तबादला ख्याल हुआ है। इसके अलावा अस्करी दिफाई ताउन, इलाकाई और आलमी मसाइल के ऊपर बातचीत हुई है। लेकिन इसके अंदर बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जिसका तज़किरा किया गया है। पहली बात तो ये कि जब कल डोनाल्ड लू ने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि हमने कुछ फौजी यूनिट्स के लिए इमदाद बंद करने का ऐलान कर दिया हुआ है, हमने फैसला कर लिया है कि उन फौजी यूनिट्स को इमदाद नहीं दी जाएगी, जिसपे सिर्फ पाकिस्तान की वो बात नहीं हुई, वो बेशतर ऐसे ममालिक की बात हुई जो नॉन नेटो इत्तेहादी हैं अमेरिका के। तो उन्होंने उनके फौजी यूनिट्स को इमदाद बंद करने का ऐलान किया। तो इस ज़मन के अंदर भी इस मुलाकात के अंदर बात हुई। फिर पॉलिटिकल अनरेस्ट, केओस, टर्मोइल, उसके ऊपर भी बात हुई है कि ये केओस क्यों बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि इस मुलाकात के अंदर नायब वजीर दिफा इंजीनियर तलाल अब्दुल्ला लतीफी भी मौजूद थे, सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फयाज बिन हामिद अल रवैली भी मौजूद थे। इसके अलावा और भी बहुत सी शख्सियात थीं जो इस मुलाकात के अंदर मौजूद थीं। वन ऑन वन जो मुलाकात हुई है उसी मुलाकात में बानी पीटीआई की इस वक्त खैरियत के हवाले से भी बात हुई। फिर ये भी बात हुई कि क्या वजह है कि जो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो एक मेज पे नहीं आ सकते। फिर दूसरी बात ये हुई कि चलें फर्ज कर लें कि कल को अगर कोई फैसला करना पड़ गया, जिसकी इस वक्त उम्मीद बानी पीटीआई को भी है कि उन्होंने अपने वकील को ये कहा था कि 5 महीने में मैं जेल में रहूंगा और 6ठे महीने में जेल से बाहर हूंगा और 6ठे महीने ये हुकूमत भी नहीं होगी। तो यही बात हुई कि अगर इस तरह का कोई मंजरनामा बना तो फिर केओस में मजीद इजाफा होगा या कमी वाक़ई होगी। तो इस ज़मन के अंदर बहुत सी बातें हुई हैं। वो कभी माजी में जो बातें हुआ करती थी शरीफ खानदान के हवाले से और उन पे नरमी बरतने के हवाले से, वो बात अब इमरान खान के बारे में हुई है। और इमरान खान के बारे में जो बात कल डोनाल्ड लू को शेम शेम या लायर लायर के जो नारे लगाए गए हैं वो किसी पाकिस्तानी की तरफ से नहीं लगाए गए। हाँ, उनके साथ एक पाकिस्तानी तो मौजूद था लेकिन 2 अमेरिकन थे जिन्होंने वो नारे लगाए थे और जिन्होंने ये कहा कि हुकूमत गिराने में इमरान खान की अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था। तो वहां पर जो बातें हुई हैं तो बैन अल-अक़वामी सतह पे एक मंजरनामा ऐसा डेवलप हो रहा है कि जिससे मुस्तकबिल करीब के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो बेहतरी के हक में जाती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का हुक्म हुआ है, 20 अप्रैल को पेश करने का हुक्म हुआ है। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने इमरान खान और दीगर के खिलाफ पार्लियामेंट हमला केस की समाअत की है, जिस सिलसिले के अंदर बानी पीटीआई के वकील नईम हैदर पंजोथा जो थे वो अदालत के अंदर पेश हुए। अब कुछ चीजें हुई जिसपे अदालत ने बड़ा रगड़ा है। वैलिड पॉइंट के ऊपर अदालत में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए दरखास्त दायर की गई, जबकि नईम पंजोथा ने दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल किसी भी अदालत का हुक्म नहीं मानते। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से हुक्म मनवाना चाहिए और बानी पीटीआई को पेश करना चाहिए। सिक्योरिटी का बहाना बनाया गया। वीडियो लिंक के ऊपर भी बानी पीटीआई की हाजिरी नहीं लगवाते। नईम हैदर पंजोथा के दलाइल पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कहा कि बानी पीटीआई अडियाला जेल के अंदर है और मुख्तलिफ सूरत हाल है। वीडियो लिंक का ऑप्शन तो मौजूद है लेकिन हाजिरी ई कोर्ट में लगती है। नईम हैदर पंजोथा ने कहा कि अदालत जो है वो कमरा अदालत में बानी पीटीआई को पेश करने का हुक्म दे। यानी ई कोर्ट से मुराद वो स्पेशल कोर्ट है जो सिर्फ इसी तरह के ऑनलाइन केसेस पे देखेगी, और ई कोर्ट है जो नॉर्मल कोर्ट है उसके पास ई कोर्ट का दर्जा नहीं होता। तो उन्होंने ये कहा है कि ई कोर्ट
में वीडियो लिंक पे पेश हो सकते हैं, तो यहाँ पे वीडियो लिंक पे पेश नहीं हो सकते। जवाब दिया गया कि हाई कोर्ट ने कहा है कि वीडियो लिंक से रहनुमा से मुलाकात हो सकती है। अडयाला जेल में इंटरनेट चलता है, लेकिन सिर्फ बानिए पीटीआई के मामले पे इंटरनेट नहीं चलता। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल बानिए पीटीआई को वीडियो लिंक पे लाने से घबराते हैं। नईम हैदर पंजोथा के दलाइल जब मुकम्मल हुए तो फिर उसके बाद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की प्रोटेक्शन ऑर्डर की दरखास्त को मंजूर करते हुए दोनों रहनुमाओं को 20 अप्रैल को पेश करने का हुक्म दे दिया है और उन्होंने कहा है कि 20 अप्रैल को जाती हैसियत के अंदर यहाँ पे पेश किया जाए। अब जितनी दुआएं हो रही हैं मुख्तलिफ लोगों की जानिब से, और जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर हर दूसरे रोज कोई ना कोई कहता है कि आज रिहाई मुमकिन हो जाएगी, लेकिन ये खबर जो है ये इसी तरीके से आनी है। ये नहीं है कि आपको ये हो गया 5वें दिन समात होंगी और उस पर ये खबर आएगी। एक तरह से वो जो कैदी है वो रिहा हो चुका है, जिसने आपको जहनी आज़ादी दे दी है तो वो रिहा हो चुका है, और उसी की रिहाई जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए वो इस वक्त जहनी तौर पे इस हद तक पाबंदे सलासिल हो चुके हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कौन सा मौक़िफ़ अपनाएं या कौन सा नहीं अपनाएं। दुआएं लगता है लोगों की कबूल हो चुकी हैं। दुआएं कबूल होना और उसकी रिहाई का होना यही तासुर है कि लोग जब जहनी तौर पे आज़ाद हैं तो वो भी आज़ाद है। लोग अगर जहनी तौर पे मफलूज होते तो वो आज़ाद होकर भी कैद होता, वो कैद होकर भी आज़ाद हो चुका है। ये हकीकत है और ये हकाइक पर मबनी मंजरनामा है। क्योंकि सिपा सालार की जो मुलाकात है, इस मुलाकात के अंदर जो बातें हुई हैं ये मुस्तकबिल के इशारे तो बहुत सारे दे रही हैं, लेकिन इंतज़ामी तौर पे अभी भी कुछ बेहतरी के इम्कानात रोशन नहीं हो रहे, क्योंकि कुछ पिटिशंस दायर की गई थी बद इंतज़ामी के हवाले से जो इलेक्शन के अंदर दिखाई दी। अब उनमें से उन दरखास्तों पे सिर्फ फैसले जारी हुए हैं, जैसे राना फराज नून है, उनका जो हल्का है वहाँ पे उनकी कामयाबी के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया गया और लीगी उम्मीदवार को जितवा दिया गया है रिकाउंटिंग के अंदर। अब ये सिर्फ उन हलकों में बातें हो रही हैं जहां पे लीगी उम्मीदवारों ने दरखास्तें दायर की हुई हैं। जहां पे आज़ाद उम्मीदवारों ने दरखास्तें यानी पीटीआई के उम्मीदवारों ने दरखास्तें दायर की हुई हैं, वहीं पे कोई फैसला नहीं हो रहा, लेकिन दूसरी जगहों पे फैसले हो रहे हैं। वो ये एक पैगाम दिया जा रहा है कि भाई जो तूने दरखास्त दायर की हुई है ये तेरे साथी भी जाते रहेंगे, तुम्हारी पोजीशन कम हो जाएगी। ये पॉलिटिकल तौर पे वो एक मजबूरी तौर पे पार्टी का प्रेशर बिल्ड करवाना चाहते हैं। और इसी ज़मन के अंदर मुलाकात जरूरी थी इमरान खान से वकला की, मुलाकात होने नहीं दी जा रही थी, तो एक और भी दरखास्त दायर की गई लाहौर के अंदर, जिसमें मुलाकातों के हवाले से बातें हुई। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने अदालत को ये बताया कि जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकात की इजाज़त नहीं है, इसलिए मुलाकात नहीं करवा सकते। थ्रेट अलर्ट्स की वजह से 12 मार्च से मुलाकातें नहीं कराई जा रही। अब जब उन्होंने कहा कि मुलाकात नहीं करा सकते, तो अदालत ने एक वैलिड पॉइंट उठा के ऐसा पलटा मारा है ना कि वो देखते रह गए। अदालत ने कहा है कि मीडिया में ये था कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो कोट लखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातों का ऐलान कर चुकी हैं। वज़ीर आला ने बड़े फखरी अंदाज में कहा कि पूरे एशिया की पहली जेल है जहां ये सहूलत दे रहे हैं। अगर जेल रूल्स में इजाजत नहीं है तो कोट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया? जेल अथॉरिटीज जो है वो अपने जवाब में ये कह रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब का इकदाम गैर कानूनी। आप ये कह रहे हैं कि अदालती हुक्म पे अमल नहीं किया जा सकता, तरमीम की जरूरत है। अदालत के रिमार्क्स पे स्टेट काउंसिल ने इस्तदा की कि हमें मजीद हिदायत लेने के लिए कुछ वक्त दे दें। तो फिर अदालत ने आइंदा समात पे जवाब देने के लिए एडवोकेट जनरल को आइंदा समात पे अपनी पोजीशन वाजे करने का हुक्म जारी कर दिया। तो ये सूरत हाल है मुल्की सतह पे इनकी कि अपने लिए कानून और पब्लिसिटी करवानी हो तो आप पब्लिसिटी उसकी करवा लें, उसी की बुनियाद के ऊपर किसी का कोई काम करवाना हो तो आप रूल्स को ले आते हैं कि ये देखें जी, ये रूल्स के अंदर ये लिखा हुआ है। कौन से रूल्स में है कि आपने जिसे ताहयात कायद करार दिया हो वो सिर्फ मेंबर कौमी असम्बली हो और वो आके वज़ीर आला पंजाब के साथ बैठ के सूबाई वज़रा को अहकामात जारी करता रहे। ये किस रूल्स के अंदर लिखा हुआ? यानी आपके लिए अपने रूल्स हैं और गरीब आवाम के लिए या आपके मुखालिफिन के लिए अलग रूल्स हैं। आपने आवाम के लिए किया क्या? अशियाए खुरनोश की खरीदारी को इस हद तक महंगा कर दिया कि बड़े बड़े ब्रांड्स इस वक्त सेल्स लगा के बैठे हुए हैं और ख़रीदार मिलता नहीं है। और वो जिसने अपने बच्चे को 2 वक्त की रोटी दिलानी है उसे सिर्फ उसी की फिक्र पड़ी हुई है, वो क्या ईद के कपड़े बनवाए? आपकी ये शान शौकत जो है ये ताहुक्म सानी आपके लिए इस वक्त तो है, लेकिन हुक्म जब आवाम का हुआ तो शान शौकत जाती रहेगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।